the subscribe button and press the bell icon to never miss the video from Joints and Paints. So hey guys, welcome to my channel Joints and Paints. So if you are new to my channel, please hit the subscribe button and also press the bell icon to never miss the video. So if you have pain in knees, so maybe this video is for you. So today in this video हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस पे. आजकल जो ये प्रॉब्लम है नी आर्थराइटिस की, इट्स वेरी कॉमन. बहुत सारे लोगों में नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है. सो आई हैव सम एक्सरसाइजेस, आई टीच यू सम एक्सरसाइजेस जो आप अपने घर पे कर सकते हैं. और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सिम्टम्स हैं इसके और जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं ये ग्रेजुअली डेवलप होते हैं. ये एक साथ कभी नहीं होते, ये धीरे धीरे करके डेवलप होंगे और हो सकता है टाइम के साथ ये और वर्स हो जाए. सो इट्स बेटर कि आप अपने जो भी सिम्टम्स ऑफ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको पहले ही आप ठीक कर दें, जिससे आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे जाके आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी ना हो. So I have some exercises that you can do. आप अपने घर पे कर सकते हैं and it is very safe. और बहुत safe है, बहुत easy है and it's very less time taken actually. आप बहुत ही कम समय में भी कर सकते हैं. जो हमारे बोन के बीच में जो कार्टिलेजेस होते हैं ये वो रफ हो जाती हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है. जो उनके बीच में स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन आपस में टकराती हैं. और जब वो टकराती हैं तो फिर उन किसी भी मूवमेंट में, जैसे कि आप कहीं उठते हैं, बैठते हैं, वॉक करते हैं, तो जब वो बोन मूव करती हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होती है वो कम हो जाता है और जो फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो रफ हो जाते हैं. एंड दिस मूवमेंट्स और दिस रफनेस जो होती है ये हमारी डीजनरेशन को लीड करती है. सो बेसिकली हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी वजह से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ के अंदर वो इजी हो सके. एंड कुछ पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है व्हाइल सिटिंग, जब वो बैठते हैं, नी बेंड करते हैं और फिर नी बेंड से वापस स्ट्रेट करते हैं, तब वॉकिंग में और स्टेयर्स में, स्पेशली व्हेन दे क्लाइंब अप द स्टेयर्स, तब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है उनके नीज के अंदर. मूव इनटू द एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेस पार्ट. फर्स्ट हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी नी आर्थराइटिस की इज जो हमारा हैमस्ट्रिंग्स हैं, जो हमारे थाई के नीचे की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने की. सो अगर आपके पास कोई भी टॉवल है या ऐसा कोई बैंड है उसको आप यूज कर सकते हैं. And pull your toe towards you and hold the stretch. So you can feel the stretch over here. Muscle strengthening. This muscles. उसके लिए take a towel, एक ऐसा रोल बना लीजिए, उसका थोड़ा सा मोटा होना चाहिए and place it underneath your knee and try to push it downwards. Downwards के लिए इसको अपने घुटने से नीचे की तरफ दबाएंगे and hold it for 5 seconds or 10 seconds. Do this exercise for 10 to 15 times and if you have control over it then gradually increase your time. ये हमारे इसके लिए नी आर्थराइटिस के लिए it's a I have foam roller but if you do not have this so take a big towel, कोई भी बड़ा टॉवल हो, मोटा टॉवल, उसको रोल करके अपने घुटने के नीचे रख लीजिए like this so that एक एंगल बन जाए आपका. ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट ना हो, एक एंगल बन जाए. So this quad set, lower quad exercise will do to strengthen your quad muscles and
slightly bend your toe towards you and push it up, pull upwards. ऊपर की तरफ लेके जाएंगे and slowly comes down. Not do this. This is not a part of your exercise. अगर आप ये करते हैं तो आपके एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा. So gradually lift your leg or gradually slow it down. Gradually take it down. और इफ़ यू हैव इनफ कंट्रोल, अगर आपका अच्छा कंट्रोल हो जाता है 10 से 15 बार के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद, तो यू कैन यूज सम वेट कफ्स विच यू कैन पुट on your ankles and then lift your leg with some weight. So in the next video, in seated position में आप ये कर सकते हैं. So it's like a kicking your leg in front of you like this. So अगर do this exercise for 10 to 15 times and आपका अच्छा कंट्रोल होने के बाद you can tie a weight cuff around your ankle and do the same like this. Okay, then moving on to the other exercise जो होगी हमारे hamstring stretch के लिए. और तो इसमें आप कोई भी चेयर का सपोर्ट ले लीजिए and kick back like this and repeat this exercise. आप 15 बार repeat करिए इस exercise को and then tie a weight cuff around your ankle and do the same. So moving on to the calf stretch. आपके calf muscles को stretch करने के लिए stand on your toes like this and hold this move for 5 seconds and gradually increases. Some stretches and exercises for knee arthritis. अगर आपको knee arthritis का पेन है तो आप ये एक्सरसाइजेज अपने घर पे कर सकते हैं और बहुत ही इजी है और बहुत ही लेस टाइम टेकन है. सो डेली ये एक्सरसाइजेस करिए एंड ट्राई टू अवॉइड, अगर कि आप अपना एक्सरसाइज के साथ साथ ट्राई टू अवॉइड कि कोई ज़्यादा वर्कलोड आप अपने नी पे ना लें, जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड सम हैवी लोड वर्कआउट और टू मच वॉकिंग. एंड इफ़ यू आर ओवरवेट, try to reduce your weight. So these tips you can follow. ये कुछ tips हैं जो आप follow कर सकते हैं to relieve the pain, relieve your pain or relieve your arthritis pain. So till then, stay fit. See you on the next video.